चैनल लेक्चर हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10th। तो हमने अपना चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म कर दिया है। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल्स एंड इसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पर इस लेक्चर में आज हम थ्योरी को समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, फिर आपको समझाऊंगा मैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो हम लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which consist variable, constant and exponents is called polynomials। तो हम देखते हैं एग्जांपल इसके एक दो। तो हमारा इसमें क्या कहा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं जैसे x y दिस टाइप, इसको वेरिएबल कहते हैं हम। एंड हमारे एक्सप्रेशन क्या हो, सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है जैसे 5 7 ये कांस्टेंट हो गए। एक्सपोनेंट इसकी पावर होती है जैसे x का पावर 2 y का पावर 3 दिस टाइप। तो हम अपना एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल मान लीजिए x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट भी है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मान लीजिए x का होल क्यूब माइनस का 3x चाहे प्लस का 3x एंड प्लस का 4 etc, कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल्स हमारे ये हो गए। अब बात आती है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री बहुत आसान होती है। तो लिखेंगे पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम लिखते हैं द मैक्सिमम power of a variable is called degree of polynomials। हमें इसमें कहा गया है कि एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही डिग्री होती है। तो इस एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यही ऊपर वाला ले लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 7। इसमें वेरिएबल, हमें खाली वेरिएबल का पावर देखना है, नहीं कांस्टेंट का। तो इसमें वेरिएबल x है यानी ये इधर है, एक इधर है। इसमें दोनों की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की है। तो इसमें हम लिख देंगे कि डिग्री जो हो जाएगी हमारी, डिग्री हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। तो आप एक और ले सकते हैं एग्जांपल, मान लीजिए हमें बस दे रखा है x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 5 प्लस में 7 का पावर मान लीजिए 10। अब इसमें अब डिग्री क्या होगी, कई बच्चे सोचेंगे कि इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 10 होगी, पर नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें ओनली वेरिएबल का देखना है। तो इसमें वेरिएबल ये दो है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो हमारा डिग्री आ जाएगा 5। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं इसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके कितने टाइप्स होंगे, तो इसमें पॉलिनोमियल्स के 4 टाइप होते हैं। तो लिखते हैं देयर आर 4 टाइप्स of polynomials। पहला है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, जिसे
हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, तो लिखेंगे और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड सेकंड है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और थर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये चार जो टाइप है ये हमारे मेन टाइप होते हैं। एंड इसमें एक और टाइप आता है जिसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम ओनली इस 4 टाइप्स को देखेंगे एंड इस टाइप्स को हम लेक्चर 2 में देखेंगे। तो पहला हमारा है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहला हम ये लिख देते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में। जीरो पॉलिनोमियल, और इसे और क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल से आपको क्या समझ में आता है कि इसमें कुछ तो चीज जीरो होगी। तो कुछ चीज जीरो होगी मतलब वो चीज है हमारी डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो जीरो होगी। तो लिखेंगे द पॉलिनोमियल whose degree is 0 is called zero polynomials। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब यही होगा कि हमारी जो डिग्री है वो जीरो रहेगी। तो यानी कि इसमें x का कोई वेरिएबल रहेगा नहीं, इसमें ओनली कांस्टेंट। तो 5 जो होगा वो हमारे जीरो पॉलिनोमियल होगा, 2 जीरो पॉलिनोमियल, 3 जीरो पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे इसमें हम मतलब डिग्री कैसे पता करेंगे। तो आप 5 into x 5 into 1 लिख सकते हैं 5 को, एंड 1 की जगह पे x का पावर 0 लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी पावर 0, किसी का भी 0 पावर होगा तो वो 1 के इक्वल होता है। तो x का पावर 0, अब इसमें आ गई ना, इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप व्हिच इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हमारा आपका सेकंड टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, जिसकी डिग्री 1 है। अब लीनियर का मतलब क्या होगा, 1, तो यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 1। तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल whose degree is 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे कि x + 3, x + 7, x - 4। तो ये हमारे क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x का डिग्री क्या है, 1 है। तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे व्हिच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 2 होगी। तो इसमें हो जाएगा पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomials।
अब इसका क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप, जैसे x का स्क्वायर माइनस का 2, तो इस पर डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, तो इससे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और भी लिख सकते हैं आप x का 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर में हमें ज्यादा फोकस इस टाइप पे करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करना है। लीनियर पॉलिनोमियल उसके बारे में तो कुछ आती है, ओनली ग्राफ और जीरोस कितने होंगे इसके बारे में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² - 2 और 2x² - 3x + 2, ये हमारे एग्जांपल हो गए। तो इसकी डिग्री 2 है तो ये एग्जांपल। और चौथा टाइप हमारा क्या था, पहले आप इसे डाट डाल के लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक से आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी। तो लिखेंगे हम पॉलिनोमियल whose degree is 3 is called cubic polynomial। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये भी हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड आप सिंपल लिख सकते हैं x क्यूब माइनस का 4 x क्यूब प्लस का 7, ऐसे ही हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए। अब हमें करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं वो कराता हूं आपको। तो चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमें ये जानना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं, तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax + c, ये बहुत मेन है। तो हम मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हमने देखा था ना मैं एग्जांपल में, जैसे कि 2x + 7 था, तो ये हमारा a हो गया, ये हो गया हमारा वेरिएबल एंड ये कांस्टेंट। तो ऐसे फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है 2ax + c। और where a and c are real number, जो हमारे a एंड c जो है वो रियल नंबर पे यानी कोई सी नंबर हो सकते हैं, ये माइनस का भी हो सकता है, रूट का भी हो सकता है, तो ये हमारे रियल नंबर होते हैं। एंड जो a होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत मेन है। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x तो 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, इसलिए a जो है वो 0 कभी नहीं होता है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी there is only one solution, मतलब इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होगा। अगले चैप्टर में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है जो ओनली इसमें वन सॉल्यूशन होते हैं। एंड थर्ड हो जाएगा द ग्राफ of linear polynomial is a straight line। अपने 9th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे बहुत सारे, तो जैसे हमने ऐसा कभी हमने 9th में बनाया होगा, ये ऐसे होता है ना स्ट्रेट लाइन,
ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो स्ट्रेट लाइन होते हैं तो ये लीनियर पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक ड्राइव करके दिखाता हूँ, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन तो हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होता है, तो आप देख लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए 2x + 3 दे रखा है, तो इज इक्वल टू 0 होता है, 0 फाइंड करना होता है, तो इज इक्वल टू 0, तो 2x + 3 इज इक्वल 2x प्लस है उधर आके माइनस का 3, तो 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2, तो हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका, हमने निकाल भी लिया ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ग्राफ बना लेंगे, मैं रफ में बना रहा हूं, तो यहाँ पे होगा 0 जिसे ओरिजिन कहते हैं, इधर माइनस की वैल्यू होती है, इधर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और इधर प्लस का होता है 1 2 3, इधर भी प्लस का होता है +1 2 और ये 3, फिर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे ही हो जाते हैं ग्राफ। अब फिर हमारा x की वैल्यू क्या है -3/2, जब हम इसको फाइंड करेंगे मतलब वैल्यू में मतलब इंटीजर्स में फाइंड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.5, तो 1.5 का आएगा 1 और 2 के एकदम मिडल में, बीच में, तो ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा, या तो ऐसे या ऐसे। तो चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हो जाएगा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए quadratic polynomial is ax² plus bx plus c। तो अभी हमने इसको एक्सप्रेस किया था, तो एग्जांपल ले लीजिए आप, 2x² प्लस का 3x प्लस का 7, तो a हो गया हमारा 2, b हो गया 3 एंड c जो है कांस्टेंट यानी कि 7। तो हम लिखेंगे वेयर a b and c are real number, तो a b c जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे बट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा बहुत मेन टॉपिक है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि a 0 अगर हो गया तो हमारा x² भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर बन जाएगा ये हमारा। तो ये मतलब ये b हो सकता है 0 बट a 0 पे भी नहीं हो सकता, तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, देयर इज ओनली 2 zeros, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ओनली 2 zeros होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में फाइंड भी करना है, जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है ना उससे, तो x² माइनस का 2x प्लस का 3 जैसे हो गया, तो दो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करने, सॉरी यहाँ जो a होता है इसे हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आया 3, तो आप माइनस में 3 आया मल्टीप्लाई करने पे a एंड c को, और फिर दो नंबर ढूंढेंगे हम जिससे मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए एंड प्लस करने पे 2 आ जाए, निकालना इसका जीरोस निकल जाएंगे, पर ये फॉर्मूला है जो हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है। तो अभी हम दूसरा डाटा चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है 2, तो अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आया 2 आया यहाँ पे, तो दो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए एंड यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस करना होता है, और यहाँ पे जो होगा उसी को हमें माइंड में लेके चलना है, तो यहाँ पे प्लस है, तो दो नंबर जिससे प्लस करने पे यहाँ ये वाला नंबर आ जाए 3 और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, तो दो नंबर यानी कि 2 और 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 2 आएगा एंड प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, पर ये देखिए यहाँ पे माइनस का 3x है, तो हमें ये दोनों माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस का 2 एंड माइनस का 1, तो हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस का 2x
माइनस का 1x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे हो गए दो नंबर्स। अब इसे ये दो सेपरेट एंड ये दो सेपरेट, इस दोनों इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 2। और ये देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या बचा x एंड यहाँ पे बचा -2 इज इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ये हमेशा सेम आएगी। अगर आपका अलग आता है तो यानी कि आपने कुछ मिस्टेक की है, तो ये देखिए सेम आ गया। तो हम लिखेंगे x -2 को वापस कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचा x - 1 बचा इज इक्वल टू 0। ये बच गया हमारा। अब फिर इन दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल कर देंगे, तो x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, ये आ गया हमारा। तो आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो हमने ये समझ लिया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है इसमें खाली दो जीरोस होते हैं, तो हम लिख दिया दो जीरोस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज ओपन पैराबोला। ओपन पैराबोला का मतलब क्या है, जो हमने ऐसे ग्राफ होता है ना, ऐसे नीचे कर्व में आता है और एक ऐसे ऊपर में आता है, ये हमारे ऊपर पैराबोला था। अब हमें पता कैसे लगा कि नीचे कब बनेगा एंड ऊपर कब बनेगा, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, लिखते हैं हम, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a जो है वो 0 से बड़ा होगा, यानी a क्या है हमारे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट, अगर a 0 से बड़ा होगा तो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल is open parabola in upward डायरेक्शन। तो अगर हमारा a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी कि a पॉजिटिव होगी, तो जो ग्राफ होगा हमारा वो अपवर्ड बनेगा, मतलब पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे बनेगा हमारा इसका ग्राफ। अगर a 0 होगा तो मतलब बड़ा होगा तो, और फिर हम लिखेंगे इफ a इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा, तो लिखेंगे हम द ग्राफ ऑफ polynomial is open parabola in downward। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो इस ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। The standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax square plus bx plus c, एंड जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी there is only two zeros, इसके खाली दो जीरो होंगे, हमने फाइंड भी किया था अभी। एंड तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। अब ओपन पैराबोला मतलब ओपन पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ओपन पैराबोला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पता कैसे चलेगा, तो a जो है अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन बनेगा, अगर a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। सो बच्चों फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।